भगत सिंह तो हम आज के दौर में भी चाहते हैं। सबको लगता है कोई ना कोई भगत सिंह होना चाहिए, कोई ना कोई आना चाहिए जो देश बदलने की बात करे, जो देश में क्रांति करे। लेकिन कोई अपने घर में नहीं चाहता, दूसरे के घर में चाहते हैं, पड़ोसी के घर में ही चाहते हैं। तो भगत सिंह से इतना लगाव भी है, फिर भगत सिंह से इतना भागते भी हैं कि हमारे घर में ना पैदा हो जाए। ऐसा क्यों है? असल में बताएंगे जरूर कि भगत सिंह था, लेकिन ये भी कोशिश करेंगे कि अपने वाला ना भगत सिंह हो जाए। ये भगत सिंह के बारे में भी सच है, और ये बात हम लोग पंजाब के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन आपने सुन तो खूब रखा है। हीर रांझा का किस्सा फिल्में भी बन चुकी हैं, तो हीर के बारे में भी यही एटीट्यूड है पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, कि हीर तो बहुत अच्छी है, हीर तो बहुत क्रांतिकारिणी है, लेकिन मेरे घर में हीर पैदा ना हो, कि जो घर से बगावत करके अपनी मर्जी के आदमी से शादी कर सके, ऐसी लड़की मेरे घर में पैदा ना हो। दूसरे घर में पैदा हो तो मैं उसकी कहानियाँ सुनाऊंगा, बड़ी तारीफें भी करूंगा। तो भगत सिंह के बारे में भी ये चीज़ जो है, सच्ची बात ये है कि क्रांति करना बच्चों का खेल नहीं। मैंने भगत सिंह के परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह इस हद तक क्रांतिकारी बन जाएं, क्योंकि वो 16 साल की उम्र में या 15-16 साल की उम्र में घर वालों ने जब देखा कि लड़का बिगड़ रहा है, हालांकि सारा परिवार ही स्वतंत्रता संग्रामी था, ऐसा नहीं था कि मैंने कोई परिवार में स्वतंत्रता संग्रामी नहीं था। उनके चाचा सरदार स्वर्ण सिंह खुद उन्हीं की उम्र में 23 साल की उम्र में जेल से तबदीक की बीमारी लेकर आए और वो शहीद हो गए। मैंने उनका देहांत हुआ। चाचा अजीत सिंह 38 साल तक एग्जाइल में रहे, मैंने दूसरे देशों में रहे। पंडित नेहरू ने उन्हें मार्च 1947 में देश में वापस बुलाया। पिता हमेशा जेलों में जाते रहते थे, किशन सिंह। दादा अर्जुन सिंह जेलों में नहीं जाते थे, लेकिन पूरे अंदर से इतने आर्य समाज से वो थे, और वो एक तरीके से पूरे परिवार को शिक्षा ही उन्होंने दी थी, पूरे देशभक्ति की। तो लेकिन दिक्कत क्या होती है कि परिवार में ही लोग, और बहुत अमीर परिवार भी था, लेकिन 14-15 साल की उम्र में देखते देखते कि भगत सिंह इतनी छोटी उम्र में ये सब करने लग गया। मैंने उनके अपने परिवार में, अब चूँकि इस बार कहानियों पे चर्चा हो रही है, तो जिस गांव में पैदा हुए थे उसी घर में जो उनके दादा 2 भाई थे, अर्जुन सिंह और उनके अर्जुन सिंह के भाई थे सुरजन सिंह। तो सुरजन सिंह जो थे पुलिस के टाउट थे, मैंने वो गांव के नंबरदार टाइप पुलिस के टाउट थे, उनके अपने सगे दादा के भाई। और 14 साल की उम्र में भगत सिंह जो है वो ननकाना साहब जब जा रहे थे जत्थे, और अंग्रेज़ों का पूरा जुल्म था, उन जत्थों को अकेला भगत सिंह का लड़का गांव में जो पानी पिलाता था, उनको लंगर खिलाता था, और उसी वक्त उसने काली पगड़ी पहनी। ता जिंदगी भगत सिंह ने सफ़ेद पगड़ी के अलावा और किसी रंग की पगड़ी नहीं पहनी। थोड़े समय के लिए काली पगड़ी पहनी, वो प्रोटेस्ट में, वो चूँकि ननकाना साहब में अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किया था, तो उस प्रोटेस्ट में भगत सिंह ने काली पगड़ी भी पहनी, और पूरे गांव में जाने वाले जत्थों को, और उसी के दादा के भाई, मैंने दादा ही थे उनके एक तरीके से, उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि बाकी सारा गांव तो मेरे कब्जे में है, लेकिन मेरे ही घर का लड़का जो है ये मेरे कब्जे में नहीं है, ये सारे जत्थों को पानी पिलाता है, ये सारे जत्थों को लंगर खिलाता है। तो मैंने उसी उम्र में, घर वालों ने सोचा कि काबू में रहे तो इसकी शादी कर दो। तो शादी करने के लिए मैंने जब कहा गया, तो आप सब जानते हैं जो लोग दस्तावेज पढ़े हुए हैं, कि वो घर से पत्र लिख के अपने पिता को नाम, कि भाई जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, अब देखिए भगत सिंह तो नास्तिक हो गए थे, वैचारिक विकास उनका बाद में बहुत तीखा हुआ था, लेकिन आर्य समाजी परिवार था, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। उस वक्त उन्होंने अपने पत्र में कोट किया पिता को कि मेरे यज्ञोपवीत संस्कार के में मेरे दादा ने ये कहा था कि मैंने अपने घर के पहले 2 लड़के, एक भगत सिंह के बड़े भाई थे जगत सिंह, उनका तो 11 साल की उम्र में देहांत हो गया था बीमारी से, और भगत सिंह, इन दोनों को देश के लिए मैंने दे दिया। मैंने ये अब हमारे परिवार के नहीं है, ये देश के हैं। तो उन्होंने अपने पिता से कहा, भाई मेरे दादा जब मुझे देश को दे चुके, तो आप मेरी शादी करके क्यों मुझे बांधना चाहते हैं? तो इसलिए वो तब तक घर नहीं लौटे जब तक घर वालों ने ये उनको संदेश भेज नहीं दिया। वो गणेश शंकर विद्यार्थी के यहाँ कानपुर में चले गए थे, प्रताप अखबार में काम करने लगे थे, कि भाई नहीं, अब हम शादी के लिए दबाव नहीं डालेंगे, तुम घर आ जाओ। तो घर वो आए, लेकिन बात वही है कि देखिए, बिना भगत सिंह की कल्पना किए इस देश में तब्दीली नहीं होगी। अगर घर घर में भगत सिंह नहीं होगा, मैंने ये, मैं वो इस प्रोग्राम में बहुत ही भद्दा लगेगा, मैं वो कहना नहीं चाहता, वो नेता लोग जो नारे लगाते हैं ना, हर हर फलाना और घर घर फलाना, तो घर घर भगत सिंह, मैंने घर घर भगत सिंह जब तक नहीं होगा
तब सच्चे अर्थों में देश सही मायनों में आज़ाद नहीं होगा। मैं इतनी ही बात